बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने हुकूमत से बिजली और गैस टैरिफ में इजाफे और पेट्रोलियम पर 18% GST लगाने की तजवीज़ दे दी। स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले पाकिस्तान को कई पेशगी शराइत पर अमल करना होगा। नए बजट के बाद IMF के साथ नए बेल आउट पैकेज पर फिर मुज़ाकरात का इम्कान है। नए माली साल का बजट IMF की शराइत के मुताबिक पेश करना होगा। हुकूमत ने अगले साल पेट्रोलियम पर GST के बजाय कार्बन लेवी आयद करने पर गौर शुरू कर दिया, जबकि नए टैक्सों का नफाज बिजली और गैस टैरिफ में इजाफा और तवानाई शोबे में इस्लाहात शराइत में शामिल हैं। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर पहले ही 60 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी वसूल कर रही है। अगले माली साल पेट्रोलियम लेवी से 1080 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना है, जबकि अगले 2 साल में पेट्रोलियम लेवी की मद में 2295 अरब रुपए आमदन का इम्कान है। इससे अगले साल पेट्रोलियम लेवी से हासिल होने वाली आमदन 1215 अरब रुपए तक पहुंच जाएगी। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से मुज़ाकरात का आगाज कर्ज अहदाफ की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद होगा। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द के साथ पाकिस्तानी हुकाम के मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज है। IMF के साथ हालिया मुज़ाकरात कर्ज प्रोग्राम के लिए नहीं थे। पार्लियामेंट से कर्ज अहदाफ की मंजूरी के बाद IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का आगाज होगा। ज़राए का मजीद कहना है कि IMF ने पाकिस्तान से मुआशियत के बारे डेटा हासिल किया और डेटा वसूली के बाद मुआशियत का जायजा लेकर बजट के खतोखाल पाकिस्तानी हुकाम को बता दिए हैं। निजकारी और तवानाई के शोबे की इस्लाहात के अहदाफ से भी पाकिस्तानी हुकाम को आगाह कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने कशकोल तोड़ दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि डिजिटलाइजेशन का अमल तेजी से मुकम्मल हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के बासलाहियत IT प्रोफेशनल्स को देखकर बेहद खुशी हो रही है। IT प्रोफेशनल्स मुआशियत के तमाम शोबों की डिजिटलाइजेशन में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की आबादी का 60% से ज्यादा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। गुज़श्ता 2.5 माह में सबसे ज्यादा वक्त IT के फरोग के उमूर पर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में मेडिकल तालीम की फराहमी और मयार की तहकीकात का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सरपरस्ती हाई पावर्ड कमेटी तश्कील दे दी। 25 रुकनी कमेटी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कमेटी मुल्क में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के मयारात का जायजा लेगी, जबकि बैरून मुल्क मेडिकल की तालीम के लिए जाने वाले तुलबा की वजूहात का पता भी लगाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में 4 विफाकी वज़रा समेत 3 सूबाई वज़ीर भी शामिल हैं। सूबाई वज़रा इंजीनियर मोहम्मद अनवर, इंजीनियर इस्माइल, फतहुल्लाह खान और चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान भी कमेटी के मेंबर हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उम्मीद है कमेटी के जरिए बहुत जल्द गिलगित बल्तिस्तान के देरीना मसाइल हल होंगे। कमेटी का मकसद गिलगित बल्तिस्तान के माली मामलात के हवाले से सिफारिशात मुरतब करना, ब्यामिर भाषा डैम से गिलगित बल्तिस्तान को खालिस हाइडल मुनाफे के हवाले से सिफारिशात मुरतब करना शामिल है।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। वफाकी वजारत दफा में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल कॉस्टन ब्रेवर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जर्मन मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ ने जनरल आर्मी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अल्फोंस मास से भी मुलाकात की और जर्मन आर्मी चीफ के हमरा आर्मी कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर गार्डलेगन का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को सेंटर के मुख्तलिफ पहलुओं और जर्मन फौज और दीगर अफवाज के दस्तों को दी जाने वाली तरबियत के बारे में ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने शहरी जंग पर एक मुजाहरा भी देखा और मुख्तलिफ तरबियती सहूलियात का दौरा किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वफाकी चांसलर के खारजा पॉलिसी और सलामती के मुशीर मिस्टर से भी मुलाकात की। टोबियास लेंडर वजीर ममलिकत बराए अमूर खारजा और मिस्टर नील अहलमर वजारत दिफा में रियासती सेक्रेटरी सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जर्मन क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और खित्ते में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए पाक फौज के किरदार का एतराफ़ किया। विफाकी वजीर दाखिला नेशनल रजिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाने का फैसला कर लिया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नादरा से मुतालिक जायजा इजलास में अहम पेशरफ सामने आई। इजलास में नेशनल रजिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाने का फैसला किया गया। मोहसिन नकवी का कहना है कि पॉलिसी से शहरियत के अंदराज को शफाफ और फुल प्रूफ बनाया जाएगा। शनाख्ती कार्ड और शहरियत का मुस्तनद होना इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस पॉलिसी पर तमाम सूबों का इत्तफाक राय भी हासिल करना होगा। यूनियन काउंसिल को इस ज़मीन में बुनियाद का दर्जा हासिल है। नादरा की यूनियन काउंसिल तक रसाई इस सिलसिले में इंतहाई जरूरी है। फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू की हिदायत पर नॉन फाइलर्स की 11,000 से जायद सिम्स बंद कर दी गई। तर्जुमान एफबीआर के मुताबिक मोबाइल सिमें इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत बंद की गई हैं और 22 मई तक 11,252 सिम्स ब्लॉक कर दी गई। तर्जुमान एफबीआर का कहना है कि एफबीआर टैक्स कंप्लायंस और टैक्स कल्चर के फरोग के लिए पुरअज़्म है। गुज़श्ता रोज भी एफबीआर हुकाम ने बताया था कि नॉन फाइलर्स की 9,000 से जायद सिमें बंद कर दी गई। तर्जुमान का कहना था कि नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिमें बंद करने का फैसला पार्लियामेंट का है और हुकूमत के फैसले पर हर हाल में अमल दरामद करना होगा। हज की आमद से कबल हस्बे रिवायत ग़िलाफ़े काबा को जमीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया। हरमैन शरीफैन के उमूर की निगरान इंतजामिया के मुताबिक मस्जिदुल हराम में ग़िलाफ़े काबा ऊंचा करने का मंजर सैकड़ों आज़मीन ने देखा और दुआएं की। ग़िलाफ़े काबा ऊंचा करने के मौके पर मुंतज़मीन, सऊदी हुकाम और ग़िलाफ़ साज कस्बा फैक्ट्री के मुंतज़मीन समेत माहिरीन और तरबियत याफ्ता कारकुनों ने हिस्सा लिया। ग़िलाफ़े काबा को कस्बा कहते हैं और यह मजमूई तौर पर 16 टुकड़ों पर मुश्तमिल होता है। कस्बा की लंबाई 50 फीट और चौड़ाई 35 से 40 फीट है। ग़िलाफ़े काबा को ऊंचा करने का मकसद हज के दौरान उसे किसी भी नुकसान से महफूज रखना है। ग़िलाफ़े काबा 15 ज़िलहज तक जमीन से 3 मीटर ऊपर रहेगा। आज़मीन ग़िलाफ़े काबा को छूने के साथ उसके टुकड़े तबरक के तौर पर साथ ले जाते थे, जिससे ग़िलाफ़ को नुकसान पहुंचता था। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग के बाद एंडी फ्लॉयड ने भी भारतीय टीम की कोचिंग में अदम दिलचस्पी जाहिर कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग के मारूफ फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के हेड कोच और साबिक जिम्बाब्वियन क्रिकेटर एंडी फ्लॉयड का कहना है कि वो भारतीय टीम के हेड कोच की हैसियत से काम करने का इरादा नहीं रखते। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कोच के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले एंडी फ्लॉयड ने मजीद कहा, भारतीय टीम की कोचिंग के लिए अप्लाई नहीं किया और इस वक्त फ्रेंचाइज टीमों में अपनी शमूलियत से खुश हूँ।
भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अदाकारा अनुष्का शर्मा की 3 साला बेटी भी क्रिकेट में दिलचस्पी लेने लगी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट कोहली ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी बेटी वामिका की क्रिकेट में बढ़ती हुई दिलचस्पी की तरफ इशारा किया। विराट कोहली ने बताया कि वामिका क्रिकेट बैट उठाती है और इसकी स्विंग से लुत्फानंदोज होती है। कोहली ने कहा कि उनकी बेटी अपने करियर से मुतालिक फैसला खुद ही लेगी, जबकि बेटे से मुतालिक कोहली ने कहा कि वो ठीक और सेहतमंद है। जवेरिया साउद ने इंकशाफ किया है कि उनकी बेटी जन्नत और बेटे इब्राहिम ने इसराइल की हिमायत करने वाली कंपनी की ऑफर ठुकरा दी है। जवेरिया साउद ने इंस्टाग्राम पर अपने बेटे और बेटी की तस्वीर शेयर की कि मेरे दोनों बच्चों को इसराइल की हामी कंपनी के इश्तिहार में काम करने की बड़ी पेशकश हुई थी, लेकिन मेरे बच्चों ने उस कंपनी के साथ काम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने लिखा कि इस इश्तिहार की अक्सबंदी तुर्किया में होने वाली है और मेरे बच्चों ने हमें भी शूट में शिरकत करने और इसका हिस्सा न बनने पर कायल किया। और मिस्र में शौहर ने शादी की अगली सुबह अजीबोगरीब वजह की बुनियाद पर नई नवेली दुल्हन को तलाक दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा खातून मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा से ताल्लुक रखती हैं और कानून की तालिब इल्म हैं। काहिरा की फैमिली कोर्ट में मुतासरा खातून के वकील ने वाक़ये से पर्दा उठाते हुए बताया कि शादी की अगली सुबह खातून के शौहर ने उनकी आंखों की रंगत को वजह बनाकर उनसे झगड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि शादी के बाद दुल्हन ने कॉन्टैक्ट लेंस उतार दिए थे, जिसके बाद शौहर को पता चल गया कि उनकी बीवी की आंखों का असली रंग सब्ज है।